स्टार्ट करेंगे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। है ना, अंश गुड मॉर्निंग होती है, मैं गुड मॉर्निंग कह रहा है। चलो जी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोगों ने कल ये सारा यहाँ तक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक हमने सारा पढ़ लिया था। सिमेट्रिक से ही स्टार्ट करके स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ बढ़ते हैं दोबारा से। तो सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या कैरेक्टरिस्टिक बताया था मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? बताओ भाई। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, है ना? तो ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये क्या है? इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन? बिल्कुल बढ़िया ऋतिक। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये इसकी मैथमेटिकल, है ना, कैरेक्टरिस्टिक है। ये इसके एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। चलो, इसके बाद हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है ऐसे बताना तो बहुत आसान है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सही लक्ष्य। क्या होगा भाई? आपने लिखा ए, यहां पे आया 1 2, ओह सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं मैं 0 1 2 3। सीखना, स्क्यू सिमेट्रिक को बनाना सीखना, बड़ा आसान है। 0 0 0, कौन सा एलिमेंट 0 है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है। ठीक है, जो यहां पर है वही यहां पे लिखना, जो यहां पर है वही यहां लिखना। लिख दिया। इन दोनों में से किसी भी एक का साइन बदल देना। 2 और 2 में से एक का साइन बदल दो, 1 और 1 में से बदल दो, 3 और 3 में से बदल दो। बदल दिया। ये कैसी मैट्रिक्स बन गई? स्क्यू सिमेट्रिक। होती क्या स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज अपने आप के नेगेटिव के इक्वल हो। जिसका ट्रांसपोज अपने आप के नेगेटिव के इक्वल हो, उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखना जरा, इसका ट्रांसपोज लेते हैं फटाफट से। क्या आएगा भाई इसका ट्रांसपोज? बोलो। 0 -1 2, फिर 1 0 3, देन -2 -3 0। बताओ जी। अब मैं इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? डेफिनेटली बन जाएगा, है ना? तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए आई जे इज इक्वल टू -ए जे आई, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ए आई जे इज इक्वल टू -ए जे आई। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम आएगी जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा ना मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट से, तो बड़ी काम आती है ये। ठीक है, वैसे इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपकी ये वाला क्वेश्चन बनता है ना एमसीक्यू का, वहां पर यहां से घुमाया जाता है। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है बड़ा ही लाजवाब, देखते हैं कौन कौन प्रूव कर सकता है। इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी 0। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। आप में से कोई भी, ठीक है, ओपन चैलेंज, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के लाओ जिसमें डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो, सारे के सारे 0 ना हो। कोई एक भी अगर आपने बना दिया नॉन 0 एलिमेंट, कोई एक सिंगल भी, तो क्या करूंगा मैं? 5 लाख का इनाम। चलो ठीक है, 5 लाख का इनाम। ठीक है, तो आपने अगर नहीं बना पाए तो मुझे बता देना, बना दिया तो लक्की से पैसे ले लेना। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनेगी सर, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो जल्दी से एक बार देखें कैसे नहीं बनेगी। लेट्स कम टू दिस, कि कैसे इसमें से कैसे डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। बड़े ध्यान से देखते हैं। तो अभी आपने एक इक्वेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने अभी अभी पढ़ी। क्या पढ़ी? दैट ए आई जे इज इक्वल टू
माइनस ए जे आई, यही पढ़ा है ना? अच्छा, कौन मुझे बताएगा डायगोनल एलिमेंट्स में क्या कंडीशन होती है? बहुत बढ़िया, क्या होता है? आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, अब आई जे के इक्वल है तो यहां पे या तो आई को जे के पुट कर दो या जे को आई पुट कर दो, कोई भी एक चीज पुट कर दो। ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको यहां ले आओ, क्या बन गया? 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आई आई क्या आ गया? इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0। है ना आसान? तो आपने प्रूव कर दिया डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा, है ना? तो यहां तक हमारे टाइप्स हैं, इसके आगे अब आगे चलेंगे हम लोग, आगे पढ़ते हैं जरा। आज हमने, सिंपल है ये तो सारा, एडिशन बहुत आसान है, जल्दी से एक बार एडिशन को देख लेते हैं। ओनली मैट्रिसेस ऑफ identical order can be added. Only matrices of identical order can be added. ये बात तो बड़ी सिंपल है और ये बात सब जानते भी हैं। अगर मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4, ऑर्डर क्या है भाई इसका? 2 क्रॉस 2, तो इसके अंदर प्लस या माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सिर्फ एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही हो सकती है। 4 9 -3 6। ठीक है जी, सिंपल सी बात थी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। एंड ये भी सिंपल है कि A11 में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, A12 में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर मैं प्लस कर रहा हूं, चलो दोनों ही करते हैं हम लोग। यहां क्या लिखता हूं जरा देखना, 1 ± 4 आएगा पहला एलिमेंट, 3 ± 9 आएगा दूसरा एलिमेंट, 2 ± -3, देन 4 ± 6। ये आपके एलिमेंट्स आएंगे, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड, हो जाएगा। बहुत सिंपल, आसान। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जल्दी से मेरे को बताओ कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक है, एक मैट्रिक्स लिखो जरा ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। सारे बच्चे एक मैट्रिक्स लिखो ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। लिख दी। नाउ 3 क्रॉस 2 की आपने मैट्रिक्स लिखी, इसमें कुछ ऐसा ऐड करो जिससे कि यही मैट्रिक्स आ जाए। क्या ऐड करोगे? 0, है ना? नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। तो जो मैंने अभी आपको कराया वो मैंने करवाया आपको एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ए में क्या ऐड करूं कि ए ही आए? ए में क्या ऐड करूं कि ए ही आए। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ए में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, माइनस ए, है ना? तो आपके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा -a। ठीक है, क्वाइट सिंपल एक्चुअली। ठीक, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, ज्यादा यूज नहीं है इसका। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? a प्लस बी और b प्लस a सेम बात है। अब आप बोलोगे भैया तो ऑब्वियसली सेम ही होता है ना? लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे ना, तब सेम नहीं होता। a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। बट चलो फिलहाल एसोसिएटिव और भी आसान, a प्लस बी प्लस सी,
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कुछ जो हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा, एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जरा। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इसका ऑर्डर आप खुद बताना क्या है, 1 2 3 4। व्हाट इज द ऑर्डर? 1 क्रॉस 4, रो क्रॉस कॉलम। अगर मुझे निकालना है 3a, क्या आ जाएगा? 3 6 9 12। सिंपल। एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर क्वांटिटी। जिससे हमने मल्टीप्लाई करा ना, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा उससे। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेट मी कम टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, पहली बात, हर केस में पॉसिबल नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जैसे एडिशन कब पॉसिबल है? जब ऑर्डर सेम हो, है ना। ऐसी मल्टीप्लीकेशन भी एक सर्टेन कंडीशन पे पॉसिबल है। क्या कंडीशन है, ध्यान से देखते हैं हम। ए बी, जो ए का नंबर ऑफ, ये क्या होता है? रो, ये क्या होता है? कॉलम। ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। ठीक है, और लास्ट कंडीशन भी यही है। फर्स्ट एंड लास्ट, सिर्फ एक ही कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होने के लिए कि n और n, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक चीज और जरूर है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये m क्रॉस p है, जो ये m क्रॉस p है, ये इसका निकल के आएगा ऑर्डर। ये इस ऑर्डर की नई मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ये और ये सेम होगा, n और n, और m क्रॉस p विल बी द रिजल्टिंग ऑर्डर। क्या आएगा? रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ये आपने बढ़ा, जैसे a का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो 2 2 ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, चलो इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली बात तो ये जो तो टिटो चलती है, मैं ये बता पाइए, पढ़ा रहा हूं मैं, बेशरम आदमी। तो हम कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहां देखते हैं जरा। मुझे इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में आप लिखोगे रो 1 रो 2, सेकेंड मैट्रिक्स में आप लिखोगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, जितने भी कॉलम होते हैं हम उतने कॉलम लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने ध्यान रखना है। अब देखना जरा, सो मैंने क्या करना है, पूरी रो 1 को पूरे कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए मुझे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इसके इक्वल चाहिए थे। ठीक है, पूरी रो को पूरे कॉलम से, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। यहां पे क्या आएगा? A1 B1। ठीक है, मैंने क्या बोला? पूरी रो को पूरे कॉलम से। तो A1 B1 से हुआ, रो 1 का दूसरा एलिमेंट A2 कॉलम 1 के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा A2 B4। ठीक है, ये आया मेरा पहला एलिमेंट। मेरा पहला एलिमेंट कैसे आया? पहला एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है? A11। जब आपने रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा पहला एलिमेंट आया A11। ठीक है, जब मैंने क्या करा, रो 1 को पूरे कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा पहला एलिमेंट आया A11। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब A12 निकालना है मेरे को। A12 निकालना तो किसी को मल्टीप्लाई करना है मेरे को? रो 1 को कॉलम 2 से, रो 1 को कॉलम 2 से। थोड़ी स्पेस कम है वहां पे, तो हम इसको यहां कर लेते हैं। हाँ जी, देखना जरा, A1 को इस
पूरे को इस तो A1 B2 प्लस A2 B5, सो A1 B2 A2 B5, देन रो 1 को कॉलम 3 से A1 B3 प्लस A2 B6। ध्यान रखना, देखने में आसान लगता है, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, जब करोगे ना बहुत ट्रिकी होता है। फिर अब रो 1 को तीनों कॉलम से कर दिया तो रो 1 का काम खत्म, अब रो 2 का काम शुरू। अब रो 2 को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अभी करते हैं। देखो जरा, A3 B1 A4 B4, फिर A3 A4 को B2 B5 से, A3 B2 A4 B5, ठीक है। A3 A4 को B3 B6 से, A3 B3 A4 B6। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3, जैसा मैंने कहा था 2 क्रॉस 3, यही आपका ऑर्डर आएगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का, ठीक है। पहली बार समझा रहा हूं तो स्पीड मैंने बड़ी हल्की रखी है, जैसे जैसे हमें आता जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो हम ऐसे कर लेंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन तो मैं ऐसे सोच के चलूंगा, ऐसे करवा के चलूंगा कि तुम्हें आती है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, है ना। नातिक किसको देख रहा है मेरे भाई, हैं? कुछ नहीं, मैं आपसे पूछूं, देख किसको रहा है तू, पढ़ ले, पता नहीं क्या चल रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अभी हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के थोड़ा सा। एक बार एक और टॉपिक है छोटा सा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इस टॉपिक को देखते हैं जल्दी से। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? AIJ का ऑर्डर बनाना है आपने 2 क्रॉस 3, और आपको ये AIJ की डेफिनेशन गिवन है, तो कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, देखना जरा। मेरे को क्या चाहिए? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो पहली बात तो ये बताओ 2 क्रॉस 3 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, दैट्स इट। क्या बात है, मतलब इंग्लिश आ गई लक्ष्य को, कमाल हो गया बिल्कुल। तो अब देखना जरा, A11 निकालना है मेरे को, अगर क्या निकालना है? A11, तो मैं A11 को यहां पुट करूंगा। AIJ की डेफिनेशन है ना ये, I को भी 1 J को भी 1 बाय 2। अगर A12 निकालना है, I को 1 J को 2 बाय 2, A13 निकालना है, क्या क्या निकालना है वो हमारे सामने है, कैसे निकालना है वो भी हमारे सामने है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट। तो क्या आएगा? 2 into 1 प्लस 3 बाय 2। नाउ A21 क्या आएगा देखो जरा, 2 into 2 प्लस 1 बाय 2। देन A22 क्या होगा? 2 into 2 प्लस 2 बाय 2। A23 क्या होगा? नहीं, 2 into 2 प्लस 3 बाय 2। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, I को रख रहा हूं जो I है, J को रख रहा हूं जो J है, वैल्यू जाती जा रही है मेरे पास, ये वैल्यूज आ रही है ना मेरे पास। देखना जरा, इसकी वैल्यू क्या है? 3 बाय 2। इसकी वैल्यू क्या है? 2। इसकी वैल्यू क्या है? 5 बाय 2। देन दिस इज 5 बाय 2। इसकी वैल्यू क्या है? 3। शाबाश, बोलो 7 बाय 2। ये वैल्यूज आपके सामने हैं। आप A11 की जगह 3 बाय 2 लिख दोगे, A12 की जगह, A13 की जगह रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम इसमें लिख देंगे। ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखना जरा, यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कितना बढ़िया आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। I बाय J
ए आई जे का देखा, आई बाय जे का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद है आप सब लोगों को, बहुत बढ़िया है, तो याद है, तो एक बार फटाफट से बता देना मेरे को, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसे हम करते हैं इसको बताओ जरा। जीरो 0.3 का GIF इज आई एम सो सॉरी, बीमार होने वाला हूं। एनीवे 0.3 का क्या आ जाएगा, 0। देन अगर मैं कह रहा हूं 1.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1। 2.6 इसका क्या होता है, ठीक है। देन 3.8 क्या होगा, 3। 9.6 ठीक है। एक्चुअल में करना क्या होता है आपने, एक्चुअल में करना क्या होता है आपने, सपोज ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है जी, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी आपको वैल्यू दी है ना, उस वैल्यू में जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर है उस इंटीजर को पिक कर लेते हैं। मैंने बोला 2.4, यहां पे आएगा 2.4, आपने बोला 2। 3.6 3, 1.2 1, 0.9 0, ठीक है। तो जो भी आपको मैं डेसिमल दूंगा उसमें जो लेफ्ट साइड में इंटीजर होगा, जो उसके लेफ्ट साइड में इंटीजर होगा वो आप लोग पिक कर लोगे, है ना। इसी रीजन को लेकर चलते हुए -1.2 यहां पर होगा, -1 -2 के बीच में होगा -1.2, तो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, -2, -1 नहीं, क्या बनेगा, -2, ठीक है। तो -2 आपका आएगा -1.2 का। -6.8 का क्या आएगा, -6.8 का क्या आएगा, -7। एक बात समझना, क्या बोल रहा है फंक्शन, फंक्शन कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। उसने ये नहीं बोला कि भाई जो इंटीजर दिख रहा हो आपको वो लिख दो, नहीं। 1.3 में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1.3 से 1 छोटा है। -6.5 अगर मैं लिख रहा हूं, -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -6 क्यों नहीं होगा, एग्जैक्टली -6.5 से बड़ा है -6, -6.5 के अंदर थोड़ी ना आ रहा है -6, -7 आ रहा है, तो -7 will be GIF of -6.5. Now again this is not for ऐसे कोई एग्जाम में नहीं आ रहा GIF, बट पता होना चाहिए आपको, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे आपको इसमें 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 3x3 में क्या होता है, A11 A12 A13, देन A21 A22 A23 A31 A32 A33, क्या होगा भाई, अरे मैं तो एलिमेंट्स लिख रहा हूं, मैं कोई मैट्रिक्स थोड़ी लिख रहा हूं, सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, कोई वो नहीं लिखा, मैट्रिक्स नहीं बनाई मैंने, ठीक है। तो 1/1 का आपको GIF निकालना है, 1/1 का, 1/2 का, 1/3 का, 2/1 का, 2/2, 2/3, है ना, 3/1, 3/2 एंड 3/3। क्या आएगा भाई इसमें, बताओ जल्दी से, 1/1 का क्या आएगा, 1/1 का 1।
जल्दी से एक बार लिखना है इसके सबके, जल्दी से लिख दो जीआईएफ से क्या क्या आएंगे। लिख दिया भाई, बड़ा आसान है। 1 का जीआईएफ 1 होगा, 1/2 का 0 होगा, 1/3 का 0 होगा, 2/1 का 2 होगा, 2/2 का 1, 2/3 का 0। हाँ जी, -2 कहाँ है? -2 नहीं है सर, ये ब्रैकेट है, ऐसे धोखा मत खाओ। 3/1 का 3, 3/2 का 1, 3/3 का 1। ये आपके आंसर्स आएंगे। इससे आप एक मैट्रिक्स जल्दी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है भाई? चलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये हमने डिस्कस करा अभी। इसको हम जरा अभी डन। चलो आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं जरा फटाफट से। तो कमिंग टू टाइप नंबर 2। चलो, टाइप नंबर 2 से पहले मैं जरा मल्टीप्लिकेशन पे वापस आऊंगा और मैं ये कहूंगा कि हम मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी फटाफट से, जल्दी से देखो। ये तो सिंपल है, आपको पता ही है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। और आपके नोट्स के अंदर आपको क्वेश्चंस गिवन है, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। फिलहाल के लिए जल्दी से 1 2 3 4 एंड एक सिंपल सी मैट्रिक्स लेते हैं, बिल्कुल 2 1 2 3, एज सिंपल एज पॉसिबल, बिल्कुल आसान सी मैट्रिक्स लेंगे। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहली बात, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जी? यस और नो? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, जल्दी से करें जरा। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी करो, अगर आती है तो मेरे से पहले कर लो। हाँ जी, तो रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 + 3 है ना, 2 × 1, 1 × 2 3 और 3 × 1, 1 × 2 और 3 × 3, सो 2 + 9। फिर रो 2 को कॉलम 1 से 4 + 4, राइट। फिर रो 2 को कॉलम 2 से 2 2 4, 4 3 12, 4 + 12। तो जो पहली बार मल्टीप्लाई कर रहा हो, अब समझ में आएगा आपको कि दिखना आसान है, करना इतना आसान नहीं है ना। तो पहली बार जब करते हो तो ऐसे ही लगता है, हालांकि इतना मुश्किल है नहीं, इट विल बी वेरी इजी आगे जाकर। तो आपका आंसर ये आप ऐड कर ही सकते हो इसको, 5 11 8, हाँ बिल्कुल 16। तो अब एक काम करना है हमें, 2 2 1 3, सेम मैट्रिक्स को आगे पीछे कर दो और इसको मल्टीप्लाई करो। सेम मैट्रिक्स को आगे पीछे कर दो और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं जल्दी से। क्या आएगा आंसर, चेक करते हैं फटाफट। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट लूंगा। देखना भाई, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 + 4। फिर 2 2 को 3 4 से, तो 6 + 8। अब रो 2 को पूरे कॉलम 1 से, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट से, रो 2 का सेकेंड एलिमेंट कॉलम 1 के सेकेंड एलिमेंट से। सो 1 1 1, 3 2 6। नाउ 1 3 को 3 4 से, 3 + 12 है ना।
सो 6, 14, 7, 15, है ना। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं आया, अलग है ना। जबकि अगर इस मैट्रिक्स का नाम आप दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, तो आपने ए बी और बी ए ही तो निकाला है, ए बी और बी ए तो निकाला है आपने, तो कितना आसान सी चीज निकाली थी, बट आंसर सेम नहीं आया। यहां से हमने क्या क्या सीखा मैं आपको समझाता हूं, जल्दी से देखना। प्रॉपर्टीज क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, नहीं सॉरी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसको देखते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज एसोसिएटिव, ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी सेम वैल्यू देगा, सेम वैल्यू देगा, बट आप आगे पीछे नहीं कर सकते मैट्रिक्स को। क्या नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते मैट्रिक्स को, ठीक है। थर्ड, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो उल्टा ओपन होगा, बी डैश ए डैश आएगा। क्या आएगा, बी डैश ए डैश। अगर मैं बोलता हूं ए बी सी होल ट्रांसपोज, क्या आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरीके से आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो यार, मैथ्स को ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना। मैथ्स से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, सारे मुश्किल है। लेकिन मैथ्स में एक ही दिक्कत है कि आपको हर रोज करना पड़ेगा काम। आप हर रोज नहीं करोगे तो मैथ्स से मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक। मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपको, ऑनलाइन देख रहे हो आप क्लास को या फिर आप ऑफलाइन आ रहे हो, आई विल गिव यू एवरी डे वर्क फॉर 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एट मैक्स। बस 15 से 20 क्वेश्चन से ऊपर काम देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं हर रोज दूंगा 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक। मैं ये नहीं करूंगा कि आपको आज दिए 40 कल नहीं दिए, ठीक, ऐसे नहीं। आपको हर रोज के 15-20 क्वेश्चन दूंगा, कम दूंगा लेकिन दूंगा हर रोज, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपका हर रोज का हर रोज काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसी को कहते हुए आगे चलते हैं फटाफट से। प्रॉपर्टीज आ गई आपको, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी सी एसोसिएटिविटी, और ये था हमारा ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मल्टीप्लीकेशन का। हाँ जी, अच्छा ठीक है जी, चले आगे चले। मल्टीप्लीकेशन के ऊपर 2-4 क्वेश्चन करें एंड आपने समझा इसकी प्रॉपर्टी को। क्या, आगे चलते हैं जरा एक बार। हाँ, मेरे को आपको 2 क्वेश्चन करवाने हैं और अभी ऑन मल्टीप्लीकेशन ओनली। क्या क्वेश्चन है लिखें जरा। तो 3x3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, तो आसान था थोड़ा सा, है ना। 2x2 थोड़ा आसान होता है, जल्दी से करते हैं। लिखना जरा, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, 3x2। मल्टीप्लाई किससे हो सकती है ये, 2x3 क्यों बोला, 2x एनीथिंग, 2x एनीथिंग। सो 2 रो होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां पे 1 2, बस। इसका ऑर्डर क्या है, 2x1। अब कर सकते हैं ना इसको मल्टीप्लाई, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। ऑर्डर क्या आएगा, 3x1। रिजल्टिंग ऑर्डर क्या आएगा, 3x1। तो आप लोगों को टाइम साथ साथ दे रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लिकेशन बेसिक हमने आज सीखना है, मल्टीप्लिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये हमें सीखना था आज। 3.1 एक्सरसाइज मैंने कल दी थी आपको करने के लिए,
आई होप आप सबने कर लियो, है ना। तो और 3.2 आज दूंगा मैं आपको करने के लिए। 3.1 3.2 दोनों ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइजेस इसके बेस पे पूरी पूरी सॉल्व हो जाएंगी। क्या हो गया ऋतिक भाई, इतनी बार तो कॉपी आज तक नहीं गिरती देखी मैंने एक बैच के अंदर। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, रो 1 रो 2 रो 3 और यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉलम 1। सो रो 1 को कॉलम 1 से करेंगे तो 1 प्लस 8, देन 2 5 को 1 2 से 2 प्लस 10, देन 3 6 को 1 2 से, रिजल्टिंग ऑर्डर क्या आ गया, 9 12 15। बहुत बढ़िया, रिजल्टिंग ऑर्डर इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 1। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है हमको। क्या प्रॉपर्टी है, आसान है, जल्दी से 1 2 3 करा जाए जरा मल्टीप्लाई। ऑर्डर क्या है पहली वाली का, दूसरे का ऑर्डर क्या है, मल्टीप्लाई करा जाए जल्दी से फटाफट। हाँ हाँ ऑब्वियसली, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, रो को कॉलम से, ऑर्डर क्या आने वाला है, ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3, ये ऑर्डर आएगा। तो इसको इससे करूंगा तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर इसको इससे तो हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3 को 0 1 0 से करूंगा, क्या आएगा 0 प्लस 2 प्लस 0। फिर इसको करूंगा इससे, क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 3। क्या है आपके पास 1 2 3। तो यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एनी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वो ए ही आंसर आएगा, मतलब द मैट्रिक्स विल बी इटसेल्फ, वही आंसर आएगा मैट्रिक्स का। चलो जी, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हमने पढ़ी। आज हमने क्या कर लिया, आज हमने मल्टीप्लिकेशन को ढंग से सीख लिया। अब हम इसके बाद आगे चल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन हमने सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया। यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एक बहुत, a इंटू आई प्लस इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स तक करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज यू हैव टू सॉल्व। 3.1 3.2 आपकी पूरी पूरी सॉल्व हो जाएगी एंड यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है जी। कल आपसे इससे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक। अब चैप्टर की स्पीड अप होने लग जाएगा, बिकॉज अब आपने बेसिक सीख लिया है सारा, मैट्रिक्स का बेसिक आपको ऑलमोस्ट सारा आ गया है। थोड़ा एक आधा चीज है वो करके फिर आपका स्पीड अप हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएंगे, है ना। एंड न्यूमेरिकल पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, रोज के रोज 15 से 20 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है जी। चलो यहीं तक रखते हैं क्लास को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए मैथ क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।